हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक ऐसा स्थान है जिसे दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। ये कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि कैलाश पर्वत है, जिसे भगवान शिव का निवास कहा जाता है। सदियों से कई साधुओं और यात्रियों ने इसके रहस्यों को समझने की कोशिश की, लेकिन जितना अधिक इस पर्वत के बारे में जाना गया, उतना ही यह और अधिक रहस्यमयी होता गया। यह पर्वत किसी साधारण पर्वत की तरह नहीं है। यहाँ समय अलग तरीके से चलता है, यहाँ चढ़ाई करने वाला कभी वापस नहीं आता और यहाँ की ऊर्जाएं विज्ञान की समझ से परे हैं। कहते हैं कि जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है, वह या तो रास्ता भटक जाता है या फिर कभी लौटकर नहीं आता। स्थानीय लोग इसे शिव का धाम मानते हैं और कहते हैं कि यहाँ सिर्फ वही जा सकता है जिसे स्वयं शिव का बुलावा आता है। लेकिन यह केवल धार्मिक मान्यताएं ही नहीं है, वैज्ञानिक भी इस पर्वत के रहस्यों को लेकर हैरान है। कैलाश पर्वत चारों दिशाओं से देखने पर एकदम समान और पिरामिडनुमा आकार का दिखता है, जो इसे दुनिया के अन्य पहाड़ों से अलग बनाता है। यह कहानी एक साधु महादेवानंद की है, जो वाराणसी के घाटों पर रहता था। उसका एक ही सपना था, भगवान शिव से साक्षात्कार करना। उसने वर्षों तक कठिन तपस्या की और अंततः उसने निर्णय लिया कि वह स्वयं कैलाश पर्वत जाकर इसके रहस्यों को समझेगा। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अडिग रहा। उसने कहा, अगर शिव इस संसार में हैं, तो वे कैलाश में अवश्य होंगे। मैं उन्हें देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर एक दिन वह अकेले ही कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकल पड़ा। हफ्तों तक उसने कठिनाइयों का सामना किया। बर्फीली हवाओं, खतरनाक पहाड़ियों और कठिन मार्गों को पार करता हुआ वह अंततः कैलाश के करीब पहुंचा। जैसे ही उसने पर्वत के पास कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वह किसी अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, मानो कोई दिव्य मंत्र चारों ओर गूंज रहा हो। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे समय का एहसास भी बदलने लगा। महादेवानंद ने सोचा कि वह सिर्फ कुछ घंटों से चल रहा है, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसे महसूस हुआ कि हफ्तों बीत चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है। कैलाश पर्वत के चारों ओर के पत्थरों में से कुछ में रहस्यमयी चमक थी, जैसे वे किसी ऊर्जा से भरे हुए हों। उसने उन पत्थरों को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एक अजीब कंपन महसूस हुआ और उसके शरीर में एक तेज झटका सा लगा। आगे बढ़ते हुए उसे एक रहस्यमयी गुफा दिखी। गुफा के अंदर से हल्की रोशनी निकल रही थी, मानो वहां कोई तपस्वी ध्यान में बैठा हो। उसने हिम्मत जुटाई और अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य उसे स्तब्ध कर देने वाला था। वहां एक अज्ञात साधु ध्यान में लीन था। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था, लेकिन जैसे ही महादेवानंद ने उनके पास जाने की कोशिश की, साधु की आंखें खुली और एक पल में वे गायब हो गए। गुफा में अचानक घना अंधकार छा गया। महादेवानंद को महसूस हुआ कि वह किसी अलग आयाम में चला गया है। अचानक उसके सामने एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से एक गूंजती हुई आवाज आई, जो इस रहस्य को समझने आया है, वह इस संसार में लौटकर नहीं जा सकता। इसके बाद जो हुआ वह कोई नहीं जानता। महादेवानंद कभी वापस नहीं आया। कुछ वर्षों बाद एक और यात्री कैलाश पर्वत के करीब पहुंचा और उसने उसी गुफा के पास एक ध्यान मग्न साधु को देखा। जब उसने पास जाकर देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह साधु महादेवानंद से मिलता जुलता था, लेकिन जैसे ही वह और करीब गया, साधु की छवि धुंधली होने लगी और एक पल में वह अदृश्य हो गया। तो क्या महादेवानंद अब भी वहां है? क्या कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक समय का चक्र है, जिसमें जो जाता है वह फिर कभी लौटकर नहीं आता? क्या यह एक दूसरे आयाम का द्वार है, जहां केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसे किसी दिव्य शक्ति ने चुना हो? वैज्ञानिक भी इस पर्वत की पहेलियों को सुलझाने में असमर्थ हैं। यह एकमात्र ऐसा पर्वत है जो हर कोण से देखने पर एक परफेक्ट पिरामिड की तरह दिखता है। यह कहना असंभव है कि यह सिर्फ प्राकृतिक संयोग है या किसी प्राचीन सभ्यता की रचना।
कुछ लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक विशाल ऊर्जा केंद्र है, जहां गुरुत्वाकर्षण और समय अलग तरीके से काम करता है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर 4 अन्य पर्वत एक रहस्यमयी स्वस्थिक आकृति बनाते हैं, जिसे अब तक कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं दे पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत के अंदर कोई गुप्त ज्ञान छुपा हुआ है, जिसे केवल वे ही प्राप्त कर सकते हैं जो आध्यात्मिक रूप से तैयार हैं। तो क्या कैलाश पर्वत केवल एक धार्मिक स्थान है, या यह सच में एक अलौकिक शक्ति का केंद्र है? क्या यहाँ कोई गुप्त सभ्यता रहती है जो आम इंसानों की पहुंच से बाहर है? क्या महादेवानंद वास्तव में भगवान शिव से साक्षात्कार करने में सफल हुआ, या वह किसी अनदेखी शक्ति के प्रभाव में खो गया? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन एक बात तो तय है, कैलाश पर्वत सिर्फ एक साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का केंद्र है, जिसे केवल वही महसूस कर सकता है जिसे सच्चा बुलावा आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।